Welcome back to the YouTube channel of Srimati R.S. Kalaria Primary School English Medium. Today we are going to start a new chapter from our mathematics book. So what is the chapter name? Chapter number 9, halves and quarters. Now हम सभी को पता है कि हाफ्स एंड क्वार्टर्स क्या है, क्योंकि हमने हमारे पेरिविंकल्स में वो स्टडी किया था. 1/2 इज इक्वल टू हाफ एंड 1/4 यानी कि क्वार्टर्स, यानी कि 1/2 का मतलब हाफ होता है और 1/4 का मतलब होता है क्वार्टर. तो आज हम हमारे मैथमेटिक्स बुक में से स्टडी करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फ्रॉम अवर मैथमेटिक्स बुक. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. पेज नंबर 94. चैप्टर नंबर 9, हाफ्स एंड क्वार्टर. सो व्हाट इट इज गिवन इन अवर बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द स्टोरी. हमारी बुक में स्टोरी दी गई है, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मिंटू कैट एंड मोंटू कैट वर फ्रेंड्स, यानी कि मिंटू और मोंटो दो बिल्ले थे और वो दोस्त थे. ठीक है. वंस दे स्टोल अ चपाती फ्रॉम मालिनीज किचन. एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मालिनी थी उसके किचन में जाकर एक चपाती चुरा ली, मोंटू और मिंटू दोनों ने. ठीक है. आई विल टेक इट सेड मिंटू. मिंटू ने बोला मैं एक चपाती लूँगा. नो आई विल टेक इट सेड मोंटू. तो मोंटू भी बोलने लगा नहीं नहीं मैं ये चपाती लूँगा. सो मोंटू और मिंटू ने दोनों को वो चपाती चाहिए थी. वाइल दे वर क्वेरलिंग देयर केम टीटू मंकी. क्वेरलिंग का मतलब लड़ाई झगड़ा करना. जब वो इस तरह से झगड़ रहे थे रोटी के लिए, तब वहाँ पर मंकी आया. टीटू नाम था उसका. मंकी का नाम क्या था? टीटू. सो वो बोला हाय व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. ये मंकी बोला क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों को. वाई आर यू क्वेरलिंग. क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों को, क्यों इस तरह से तुम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो. ही आस्क्ड वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस द कैट सेड्स. तो उन दोनों बिल्लों ने कहा कि हमको ये चपाती जो है वो किस तरह से हम दोनों के बीच में बांटनी, ये हमको पता नहीं चल रहा. हम लोग नहीं समझ पा रहे कि ये चपाती हम किस तरह से एक दूसरे के बीच में उसको डिवाइड करें या बांटें. ओके डोंट वरी आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू. यानी कि ये जो मंकी बोला टीटू कि डोंट वरी तुम फिक्र मत करो, मैं ये चपाती तुम लोगों के लिए डिवाइड कर दूंगा. ठीक है. मैं ये चपाती तुम दोनों के बीच में डिवाइड कर तुमको दे दूंगा इक्वली. He said, clever Titu divided the chapati like this. These are not equal. यानी कि अब टीटू ने क्या किया, एक चपाती थी हमारे पास, मोंटू और मिंटू के पास एक ऐसी चपाती थी. ओके. ये चपाती है. अभी टीटू ने क्या किया, मंकी ने, टीटू ने इस तरह से चपाती को डिवाइड किया. यानी कि एक जो पार्ट था वो बड़ा और एक पार्ट थोड़ा सा छोटा, इस तरह से डिवाइड किया. These are not equal. The left part is bigger. So हमारा लेफ्ट पार्ट है यहाँ से, वो थोड़ा सा यहाँ से बिगर है. ये वाला लेफ्ट पार्ट है, ये वाला, तो ये बिगर है. ठीक है. मिंटू एंड मोंटू सेड oh no problem I will make it equal. Titu said then cut a part of the left piece and ate it. यानी कि अब उसने क्या किया, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट था ना वो हमारे ये जो राइट वाले पार्ट से थोड़ा सा बड़ा था. तो मिंटू बोले कि ये वो थी अनइक्वल चपाती है, इसका लेफ्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा वाला है, बिगर है, और स्मॉल वाला ये जो है राइट वाला वो स्मॉलर है. ठीक है. तो टीटू बोला, मंकी बोला, टीटू मंकी कि डोंट वरी मैं अभी थोड़ा सा यहाँ से खाकर इसे इसके इक्वली कर देता हूँ. तो उसने यहाँ से थोड़ा सा बाइट लिया और फिर यहाँ से थोड़ा सा खा लिया. ठीक है. इस तरह से बाइट लेकर वो उन्हें खा लिया होगा. ओ नो ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर. यानी कि अब क्या हुआ, जैसे उसने खा लिया ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट था ना वो बड़ा हो गया. ठीक है. ये वाला पार्ट उसने खा लिया तो उसने ये वाला पार्ट, ये जो लेफ्ट वाला था उसके सामने थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लगा. द कैट क्राइड आई एम सॉरी सेड टीटू ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट.
यानी कि उसने क्या किया, उसने यहाँ से जो छोटा वाला पार्ट था वो खा लिया और उसने उसे बड़ा बना दिया। When there was only small piece remaining, he said, "This is my share for the work." Titu then quickly ate the last piece and climbed the tree. अब उसने क्या किया, उसने जो थोड़ा सा पार्ट बचा था ना वो खा लिया और बोला कि ये मेरा रिवॉर्ड है, तुम लोगों के बीच में मैंने इस तरह से तुम लोगों के बीच में मैंने डिवाइड किया, तुम लोगों के लिए काम किया, तुम लोगों के लिए, तो ये मेरा रिवॉर्ड है, ये मेरा प्राइज़ है, ये मेरा रिवॉर्ड है, तो ये मैं खाकर जा रहा हूँ। तो फिर उसने वो खा लिया और वो पेड़ पे चढ़ गया। ठीक है, तो ये स्टोरी थी कैट्स की और एक मंकी की, जो मंकी ने इन कैट्स का फ़ायदा उठा लिया। तो शॉर्ट स्टोरी में अगर आप बोलूँ तो उसमें क्या हुआ था स्टोरी में कि दो कैट्स थे, मोंटू और मिंटू। उनके पास उन्होंने एक चपाती कहीं से चुरा ली मालिनी के किचन से। फिर वो दोनों झगड़ने लगे। तो जैसे ही वो झगड़ रहे थे वहाँ पर मिंटू मंकी आ गया और टीटू मंकी वहाँ पर आ गया और टीटू मंकी ने उन्हें ऐसा बोला कि तुम झगड़ो मत, मैं तुम्हारे लिए ये चपाती को डिवाइड कर दूंगा। फिर टीटू बहुत ही होशियार और चालाक था, तो उसे वो चपाती खानी थी, तो उसने अपनी होशियारी और चालाकी का यूज़ किया और उन दोनों कैट्स को बेवकूफ़ बना लिया। कैसे? पहले उसने इस तरह से चपाती को डिवाइड किया कि जो चपाती का लेफ्ट पार्ट था वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, बड़ा दिखाई दे, तो उसने पहले बड़ा लेफ्ट साइड को थोड़ा सा बड़ा रखा चपाती का। उसके बाद उसने मिंटू और मोंटू दोनों बिल्लों ने वो पार्ट देखा तो वो गुस्से में बोले कि ये तो पार्ट बड़ा है, ये डिवाइड नहीं हुआ, अनइक्वल है ये। तो तब बंदर ने बोला मंकी ने कि डोंट वरी, मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ ये जो बड़े वाले पार्ट को और उसको ये छोटे वाले पार्ट से इक्वल कर देता हूँ। तो फिर से उसने वो छोटे वाला पार्ट था वो खा लिया थोड़ा सा, और फिर क्या हुआ, बड़े वाले पार्ट को थोड़ा सा खा लिया उसने, तो बड़ा वाला पार्ट ज़्यादा छोटा हो गया, उसने थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया। तो फिर वो बड़े वाला पार्ट था लेफ्ट वाला वो थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया। तो फिर से कैट्स बोले दोनों कि तुमने फिर से अनइक्वल पार्ट्स बना दिए। तो फिर से मंकी बोला डोंट वरी, मैं ये जो छोटा वाला पार्ट है अब बड़ा वाला पार्ट है उसे फिर से खा लेता हूँ। तो फिर से उसने वो बड़ा वाला पार्ट खा लिया और फिर तो वो रोटी का जो चपाती थी वो तो फिर उसने इस तरह से अपनी होशियारी का यूज़ करके पूरी ही खा ली। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। तो ये स्टोरी हमारी बुक में हमको दी गई है जो हमने अच्छे से पढ़ ली है और समझ ली है। सो ये स्टोरी का मॉरल भी है, हमें हमेशा झगड़ना किसी भी चीज़ के लिए नहीं चाहिए, हमें हमेशा हर चीज़ के लिए वी शुड नो। और कोई हमारे सामने कोई अपना इस तरह से क्लेवर है, वो होशियारी का यूज़ कर रहा है, तो हमें वो समझना चाहिए कि कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा है। ये स्टोरी का मॉरल था। हाफ एंड हाफ, हाफ हाफ, पेज नंबर 95। If the cat asks you to divide the chapati equally, how will you divide it? यानी कि अगर वो कैट ने आपको बोला होता कि हमारी चपाती इसको डिवाइड कर दो, तो आप लोग कैसे डिवाइड करते? तो ये वाली जो है वो चपाती है, तो हम उसे इक्वली डिवाइड करते। कैसे? इस तरह से, ये कैट है उसको ये वाला पार्ट देते और ये कैट है उसको ये वाला पार्ट देते, यानी कि दोनों ही इक्वल पार्ट्स हम कैट को देते। ठीक है, हम लोग उसे कैसे डिवाइड करते हैं? इस तरह से बीच में से जो परफेक्ट होता है ना सर्कल, उसे इस तरह से पहले मोड़ते। रोटी को सपोज मैंने इस तरह से रोटी ली, उसे अच्छे से इस तरह से फोल्ड की। ठीक है, तो रोटी को फोल्ड करके हम लोग उसे इस तरह से टीयर कर देते, यानी कि ब्रेक कर देते और इन दोनों को दे देते। इस तरह से हम कैट्स को रोटी प्रोवाइड कर सकते, वो भी इक्वली। ठीक है, सो हाफ ऑफ हाफ, अभी हाफ, ये तो हाफ हाफ था, अभी हाफ का भी हाफ हमें करना है। ठीक है, तो इफ 2 more cats come for food, how will you divide 1 chapati equally for 4 cats? यानी कि अभी यही चपाती के लिए अभी 2 और कैट्स आ जाए, यानी कि ये दोनों तो है ही ऑलरेडी, अभी 2 और कैट्स आ जाए, तो आप लोग चपाती को कैसे डिवाइड करेंगे? यानी कि ये तो हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, अभी हमें हाफ का भी हाफ करना है। तो ये वाला हाफ है, अब इसे कट करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये
पार्ट्स, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट चपाती का और ये वाला पार्ट, यानी कि 4 पार्ट्स होंगे चपाती के, वो हम कैट्स को देंगे। अगर 4 कैट्स हो जाएगी, 4 कैट्स, तो हमें एक चपाती में से इन 4 कैट्स को इक्वली चपाती डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चपाती को ऐसे 4 फोल्डेड करेंगे, यानी कि पहले बीच में से फोल्ड करेंगे, ऐसी हो जाएगी, फिर ऊपर से वापस से फोल्ड करेंगे और फिर उसे 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करके उन्हें दे देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से चपाती को डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि हमने पेरीविंकल में स्टडी किया था, हाफ मीन्स 1/2 और 1/4, यानी कि ये 1/4 है, इसे क्वार्टर बोला जाता है, तो ये होता है 1/4 या 1/4, यानी कि ये एक पूरी चपाती है, उसके 4 पार्ट्स, यानी कि यहाँ नीचे 4 है ना, ये पूरी वोल चपाती है और ये उसके पार्ट्स है, यानी कि वोल अपॉन पार्ट्स। ठीक है, तो पूरी चपाती के 4 पार्ट्स यानी कि क्वार्टर, और ये एक चपाती के 2 पार्ट्स यानी कि हाफ। ठीक है, आपको हाफ और क्वार्टर समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपके पास 2 कैट्स आए तो आपको ऐसे बीच में से कट करके रोटी उन्हें देनी है, और अगर आपके पास 4 कैट्स आए तो उनको डबल बार 2 बार फोल्ड करनी है रोटी को, और उसकी इक्वल 4 पार्ट्स बनाने हैं और फिर कैट्स को देनी है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ हाफ ऑफ many pieces. Rani got a chocolate. She divided it equally and gave half to her friend Reena. रानी को एक चॉकलेट रानी के पास था, तो उसने वो चॉकलेट को डिवाइड किया इक्वली 2 पार्ट्स में, और उसने अपनी दोस्त को रीना को दे दिया। नाउ सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि आपको ऐसे ये जो चॉकलेट है उसे रानी ने डिवाइड कर दिया, तो आपको सर्कल करना है कि हाफ ऑफ द चॉकलेट उसने डिवाइड किया तो कितना पोर्शन उसने दिया होगा। तो इससे इस चॉकलेट को डिवाइड करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है पीसीस बाय पीसीस, यानी कि पीसीस के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड करना, और फिर एक क्या है, एक इसे बीच में से टोटली इस तरह से ब्रेक कर दो तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो रानी ने क्या किया, रानी ने पीसेस टू पीसेस डिवाइड किया। ठीक है, पहले हम पहला तरीका बताती हूँ मैं आपको। सपोज ये चॉकलेट है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, चॉकलेट को बीच में से इस तरह से कट कर लिया, इक्वली कट किया, यानी कि इक्वली उसके 2 पार्ट्स बना दिए। तो ये भी एक तरीका है चॉकलेट को इस तरह से ब्रेक करके बीच में से डिवाइड करने का। और एक तरीका ऐसा भी है जिसमें पीसीस टू पीसीस कट होता है, जैसे कि कितने पीसीस है यहाँ पर वो काउंट करना है और फिर उसका हाफ को डिवाइड करना है। तो लेट अस सी, सर्कल द पोर्शन, तो हम बाद में सर्कल करेंगे, पहले हम देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हाउ मेनी पीसीस ऑफ चॉकलेट आर देयर। पेज नंबर 96 पर क्वेश्चन है बुक में, हाउ मेनी पीसीस ऑफ चॉकलेट आर देयर, यानी कि इस चॉकलेट में कितने पीसीस है। तो आप लोग काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पीसीस है टोटल, तो आपको वहाँ पर 6 लिखना है। ठीक है, यू हैव टू राइट देयर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीसीस वर लेफ्ट विथ रानी, यानी कि अब रानी के पास कितने पीसीस बचे हैं। तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि रानी ने पीसीस कितने चॉकलेट के पीसीस उसे दिए होंगे। ठीक है, तो 6 पीसीस थे ना यहाँ पर टोटल, तो अभी 6 का हाफ कितना होता है, 6 का हाफ होता है 3, 6 का हाफ होता है 3। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा, तो अगर आपको कोई पूछे हाफ, तो आपको सिंपली जो भी नंबर हो उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2 3 जा 6। ठीक है, ये एक तरीका है। अगर आपको हाफ में पता नहीं चल रहा, हाफ मतलब आधा, तो 6 का आधा कितना होगा, 6 का आधा होगा 3। ठीक है, तो 3 नंबर ऑफ पीसीस जो 3 है वो रानी के पास अभी लेफ्ट रहेंगे, यानी कि बचे होंगे, रानी के पास बचे होंगे ये 3 पीसीस, और उसने उसकी दोस्त को कितने पीसीस दिए होंगे,
उसने उसकी दोस्त को भी 3 पीसेस ही दिए होंगे, ठीक है। उसकी जो दोस्त थी उसको भी 3 पीसेस दिए होंगे। तो आपको अभी सर्कल करना है, तो हम इस तरह से सर्कल करेंगे, ठीक है। इतने पीसेस बचे हैं या उसने दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। ये इतने पीसेस बचे हैं चॉकलेट में या उसने दिए हैं। अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से हमारी चॉकलेट नज़र आएगी। और रानी ने उसकी दोस्त को जब चॉकलेट दे दी होगी तो उसके बाद रानी पास इस तरह की चॉकलेट बची होगी। और इसी तरह से रानी की दोस्त के पास भी इसी तरह से चॉकलेट होगी। ये रानी की दोस्त की चॉकलेट है और ये रानी की चॉकलेट है, ठीक है। ये रानी की दोस्त रीना की चॉकलेट है और ये रानी की चॉकलेट है जो उसने डिवाइड कर ली थी हाफ हाफ में। यानी कि हाफ तो पता है ना आपको, 1/2, 1/2 मीन्स हाफ, ठीक है। 1/2 मीन्स हाफ, ठीक है। तो इस तरह से चॉकलेट को रानी और रीना ने डिवाइड कर लिया होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली ये स्टोरी हमें दी गई थी, उसमें स्टडी किया था वो चपाती को उन 2 कैट्स के बीच में किस तरह से डिवाइड करना है। तो मंकी ने उसे ठीक से डिवाइड नहीं किया और अपनी होशियारी का यूज़ करके उसने वो पूरी चपाती खा ली थी। तो सपोज़ आपको ऐसा पूछा जाए कि आपको वो चपाती डिवाइड करनी है, तो मैंने आपको बोर्ड पे तो बता दिया किस तरह से वो चपाती आपको डिवाइड करनी है, लेकिन इन रियल हम लोग कैसे करेंगे चपाती। राइट नाउ मेरे पास चपाती तो नहीं है, लेकिन इस तरह से एक गोल सर्कल शेप का पेपर है, ठीक है। ये आपकी चपाती के शेप का ही होगा। तो आप एज्यूम करो इसे, यानी कि मान लो कि यही हमारी चपाती है, रोटी है, ठीक है। हम जो घर पे रोटी बनाते हैं ना, वो चपाती, यही वो चपाती है या रोटी है, यही मान लो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको ये जो रोटी है उसे किस तरह से डिवाइड करना था, बंदर किस तरह से डिवाइड कर रहा था, वो तो इस तरह से टेयर कर रहा था। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इक्वली इसे मोड़ेंगे, ठीक है। ये इक्वली मुड़ गई, ये दोनों पार्ट्स जो है 2 सेम है, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स ही सेम है। तो ये वाली चपाती समझ लो आप, पेपर है लेकिन, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल है। तो आप उसे इस तरह से बीच में से ब्रेक कर लोगे, ठीक है। यानी इस तरह से आप बीच में से चपाती को ब्रेक कर लोगे या तोड़ लोगे, ठीक है। तो इस तरह से हाफ हाफ चपाती हो गई। फिर नेक्स्ट था कि अगर आपके पास 4 बिल्ले आते हैं तो फिर आप कैसे चपाती को डिवाइड करोगे। तो पहले मैंने ये हाफ करा डिवाइड, अभी हाफ का भी हाफ डिवाइड करना है, तो ये इस तरह से मोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 पीसेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस चारों पीसेस को, इस पीसेस को कट करो तो हमें 4 पीसेस मिलेंगे। जैसे कि ये 1 वाला पीस, ये 2 वाला पीस, ये 3 वाला और ये 4 वाला पीस। तो इस तरह से हमें 4 पीसेस मिलेंगे इसे टेयर करने से, चपाती को टेयर करने से, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नाउ हमें ये 3 शेप्स दिए गए हैं। आपको अगर पूछा जाए कि आपको ये शेप्स को डिवाइड करना है हाफ में, तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले ये, फिर इस तरह से और फिर ये इस तरह से। तो हमारी ये तीनों शेप्स मैंने हाफ में डिवाइड कर दिए हैं। अभी आपको बताना है कि ये जो शेप है उसका सर्कल का हाफ हो जाएगा तो उसके 2 पार्ट्स किस तरह से नज़र आएंगे। तो अगर सर्कल का हाफ हो जाएगा तो शेप्स इस तरह से नज़र आएंगे, ठीक है। ये सर्कल के दोनों ही हाफ पार्ट्स है, ये सर्कल के दोनों ही हाफ पार्ट्स है। सर्कल को बीच में से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इस तरह से 2 हाफ पार्ट्स हो जाएंगे। फिर ट्राइंगल को अगर आप डिवाइड करोगे हाफ में, इक्वल पार्ट्स में, तो ये पहला पार्ट रहेगा और ये दूसरा पार्ट रहेगा, ठीक है। वो भी इक्वली हमने डिवाइड कर दिया है। अभी हमारा स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर के 2 पार्ट्स इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स जो है वो उसी तरह से इन शेप्स के हाफ है, यानी कि 1/2 है, ठीक है। ये सारे शेप्स के आधे जो पार्ट्स है, आधे शेप से, वो ये है, ठीक है। ये हाफ पार्ट्स है इस तरह से।
ट्राइंगल का अगर आप देखो तो ट्राइंगल का वैसा ही रहेगा और ये स्क्वायर का थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप बन जाए। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर आवर टुडेज वीडियो। वी आर गोइंग टू मीट with the same chapter continuing in our next video. Till then, keep practicing all the sums. Goodbye and take care.